खबर तफसील से श्रीनगर शारजा फ्लाइट को अपने फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से पाकिस्तान ने गुरेज किया है। पाकिस्तान ने श्रीनगर शारजा के बीच बराह रास्त परवाज के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता माह अपने दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान गो फर्स्ट एयरवेज की कम लागत वाली फ़्लाइट का इफ्तिताह किया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहरी हवाबाजी, उमूर खारजा और दाखिला उमूर की वजारतों को इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया है। अब श्रीनगर शारजा फ्लाइट के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गए हैं। ये खदशा है कि इस फ्लाइट का भी वही अंजाम होगा जो 2009 में श्रीनगर दुबई फ्लाइट का हुआ था। मुसाफिर कम हो जाने और पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने के बाद तब भी श्रीनगर दुबई फ्लाइट को बंद करना पड़ा था। वहीं श्रीनगर शारजा फ्लाइट को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त ना मिलने पर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला ने ट्वीट किया है। उनके मुताबिक ज़रूरी ग्राउंड वर्क किए बिना फ़्लाइट को क्लियरेंस दी गई। इन्होंने लिखा कि हैरान कुन बात है कि हुकूमत हिंद ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की पाकिस्तान से इजाज़त हासिल करने की ज़हमत भी गवारा नहीं की। श्रीनगर में अमित शाह के हाथों फ़्लाइट के इफ्तिताह को इन्होंने PR स्टंट और दिखावा करार दिया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने फ़िज़ाई हुदूद देने से पाकिस्तान के इनकार को बदकिस्मती से ताबीर किया है। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए सागर ने कहा कि ऐसा पहले 2009 और 10 में भी हो चुका है। तब NC की क़यादत वाली हुकूमत ने दुबई के लिए परवाज़ शुरू की थी। सागर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि अब की बार पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। अली मोहम्मद सागर के मुताबिक पाकिस्तान के इस इक़दाम से कश्मीरियों को तकलीफ पहुंची है। अल्टीमेटली कश्मीरियों को नुकसान है, लेकिन अब इसमें दूसरा पक्ष अपना एक दलील देगी। उस वक्त 2009-10 में भी उन्होंने कहा था, तो आज वो एक दलील देंगे, ठीक या गलत, राइट और रॉन्ग, एक दलील देंगे अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट होता है, जो असर होता है, जो इससे शिकार हो जाएंगे वो कश्मीरी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिनको फ़ायदा मिलता, एक एक्सपोजर मिलता, दूसरे कंट्री में जाता, इनका मेवा है, हमारा यहाँ फ्रूट है, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट है, हमारे यहाँ दो और चीज़ें हैं, या टूरिज़म की सिफारिश के लिए लोग यहाँ आते, तो उससे फ़ायदा मिलता है यहाँ लोगों को, एक बूस्ट मिलता है। आज एक कंट्री के साथ हुआ था, कल दूसरी, तो कल तीसरी हो सकता है। लेकिन अब जब इस स्टार्ट को यहाँ, इस प्रोसेस को यहाँ स्टॉप किया गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आगे क्या होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी फौजियों के साथ ही दिवाली मना सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर में नौशहरा राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों को PM खुशियों की सौगात देंगे। याद रहे कि साल 2019 में PM मोदी ने ज़िला राजौरी में LOC पर फौजियों के साथ त्यौहार मनाया था। सरकारी हुकाम का कहना है कि दिवाली पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी से फौजी जवानों के हौसले बुलंद होंगे और ये पैगाम भी जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को ढकेलने की कोशिशों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जम्मू खित्ते के दौरे पर हैं। उन्हें ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस दौरान आर्मी चीफ ऑपरेशंस के हवाले से तैयारियों के बारे में अपडेट भी लेंगे। सरहदी इलाकों को जाकर आर्मी चीफ वहां तैनात फौजियों और कमांडरों से बातचीत करेंगे। GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने GOC V और सेक्टर कमांडर के हमरा शोपिया शहर का जायजा लिया। फौजी हुकाम ने शोपिया कस्बे में आवाम से बातचीत की। ये लोग बटपुरा चौक की मसरूफ सड़कों पर फिरते रहे। इन्होंने मकामी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। शहर और शहरियों की नब्ज को समझने के लिए फौजी अफसरान ने आवाम से तबादले ख्याल भी किया। GOC 15 कोर ने 15 से ज्यादा दुकानों को जाकर दुकानदारों से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की। इस दौरान मुख्तलिफ उम्र के लोगों से बातचीत करने के बाद GOC ने उन्हें मुतमईन और खुश पाया। शोपिया कस्बे
میں اس دورے کے دوران لوگوں نے GOC کا خیر مقدم کیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں اور تصاویر بھی لی۔ شہر کے لوگوں کی جانب سے پرتپاک استقبال سے GOC حیران رہ گئے۔ لوگوں کی طرف سے محبانہ رد عمل پر GOC نے اظہار تشکر کیا ہے۔ GOC نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے لیں۔ پرمویر چکر ایوارڈ یافتہ میجر سومناتھ شرما کو آج یاد کیا گیا۔ سری نگر ایئرپورٹ پر میجر سومناتھ شرما وار میموریل پر اس ضمن میں ایک پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جہاں پر شرکاء نے بہادر فوجی افسر کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میجر سومناتھ نے 1947 میں کشمیر کو پاکستانی حملہ آوروں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج اس تقریب میں جیکلائی ریجیمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر سمیش سیٹھ نے دیگر افسران کے ہمراہ میجر سومناتھ کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بڈگام میں یہ وار میموریل موجود ہے۔ میجر سومناتھ نے فوجیوں کی چھوٹی سے ٹکڑی کی مدد سے بڈگام میں 600 سے زائد حملہ آوروں کو روکنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ نئی کمک آنے تک میجر سومناتھ نے حملہ آوروں کو یہاں روکے رکھا تھا۔ آگے بڑھیں گے۔ بانی پورہ کے بونی نار اوناگام علاقے میں مقامی آبادی محکمہ جنگلات کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق جس زمین کو وہ صدیوں سے اپنے مال مویشیوں کو چرانے کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، اس زمین پر اب محکمہ جنگلات تار بندی کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس بستی میں ہر کوئی مویشی پالتا ہے اور زمین کی تار بندی سے ان کے مویشیوں کو چرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ادھر محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ جس زمین کی تار بندی کی جا رہی ہے وہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ زمین محکمہ جنگلات کی ہے اور محکمہ اپنی زمین کی تار بندی کر کے کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے۔ جنگلات محکمے ہماری جو چرائی ہے اس کو کلوزر لگا رہے، بند کر رہے، چاہے یہ جنگلات ہے چاہے یہ چرائی ہے، اس میں ہم نہیں لگانے دے گئے۔ ضلع گاندربل کے کرہما گاؤں میں ٹمبر کو سڑنے گلنے پر چھوڑ دینے کے بعد کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن نے یہ لکڑی استفادہ کنندگان کو فراہم کرنے کے بجائے سڑنے کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ضلع کے واحد پورہ، لار اور گوئرون سے بھی ایسی ہی شکایت موصول ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن نے 3 سال قبل مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی کی منظوری دی تھی، لیکن وہ لکڑی سیل ڈیپو میں فراہم نہیں کی گئی تھی۔ نتیجے میں لوگوں کو بازار سے مہنگے داموں پر لکڑی خریدنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہزاروں کیوبک فٹ ٹمبر مختلف سیل ڈیپوز پر پھینکنا پڑا ہے، لیکن اسے نیلام کرنے کی زحمت تک نہیں کی گئی اور اب وہی لکڑی سڑ گل رہی ہے۔ ادھر گاندربل میں ڈویژن فارسٹ آفیسر نے یقین دلایا ہے کہ ٹمبر کی نئی کھیپ ملتے ہی لوگوں کو منظور شدہ لکڑی فراہم کر دی جائے گی۔ یہ ہے کہ جب سے SFC کے حوالے یہ جو لکڑی کا مسئلہ ہے، ٹمبر کا مسئلہ ہوا ہے، تب سے ہم نے کبھی لکڑی کا نام و نشان بھی نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں 2 ڈیپو تھے، ایک تو اس سائڈ ہسپتال کی ویسینٹی میں تھے اور دوسرا وہاں بائی پاس پہ۔ تو جب سے SFC کے پاس چلا گیا ہے تب سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لکڑی آتی ہے کہ نہیں۔ لکڑی پڑی ہوئی ہے، بہت ہی بوسیدہ ہو چکی ہے لکڑی، اور یہ لکڑی آگے لوگوں کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے، اور کچھ جگہ پر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لکڑی بالکل نہیں آئی ہے۔ تو ہم اسی حوالے سے انتظامیہ سے، حکومت سے اس چیز کی درخواست کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو یہ مسائل ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی یہ لکڑی کا معاملہ ہے کہ اسے فوراً حل کیا جائے۔ کوشش کرتے ہیں جو بھی ہم ڈمپ کرتے ہیں لکڑی وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اب جو بھی پیچھے رہتا ہے کوئی انسیلیبل جو وہ وہاں 30 فٹ 40 فٹ یا 100 فٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈپو میں دیکھو گے پچھلی لکڑی وہ بیسیکلی 8-10 سالوں کی ہے پرانی، جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا ہے وہ اس وقت کی ہے، اس میں کوئی یہ پرابلم نہیں۔ وہ بھی ہم سری نگر بھیج رہے ہیں اپنے ڈپو میں آکشن پرپز کے لیے۔ جموں شہر کے مختلف بازاروں میں دیوالی کی خریداری آج بھی جاری رہی، تاہم کووڈ کے حالات کے چلتے لوگ اس بیماری سے بچنے کی تدابیر پر عمل نہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ کووڈ کو جیسے بھول ہی گئے ہوں۔ دیکھیں اس حوالے سے ہماری خاص رپورٹ۔ جموں کے بازاروں میں لوگ دیوالی کے تہوار کی خریداری کرنے پہنچے ہیں۔ یہ رش دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کووڈ کے حالات بدل گئے ہیں۔
मगर ऐसा नहीं है। कोविड अभी भी लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। यहाँ इन बाजारों में देखिए, लोगों ने कोविड से बचने की तदाबीर पर अमल करना ही छोड़ दिया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की बात पर कोई अमल करते नहीं देखा जा सकता। लोगों से जब हमारे नुमाइंदे ने कोविड SOPs पर अमल न करने की वजह के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। अभी भी नहीं गया है, वो तो है। मास्क लाया हुआ है लेकिन अभी कहीं छूट गया, जल्दी जल्दी में निकले हैं घर से। नहीं, मास्क तो एज ए सिक्योरिटी ही है हमारे लिए, बाहर के लिए कि नहीं तो अपनी फैमिली के लिए। हम जैसे हम जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, वो जैसे मैं अभी जाऊंगी जैसे घर में, तो बच्चा तो मेरे पास ही आएगा ना, तो मैं तो क्या बोलूँ इन्फेक्टेड होके जाऊँ घर पे, वो तो है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि सॉरी, मैं डाल के जाती हूँ अंदर बाहर, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। असल में मैं मास्क पहनना नहीं है, को सांस घुटता है ना, मोटापा है ना, पहनती हूँ फिर मेरे को सांस घुटता है, फिर खोल देती हूँ। हाँ, जरूरी है। कई बार हम तो असल में हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है। असल बात ये है कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है, तो जब निकलते हैं ना, कभी ऐसे मजबूरी में आना पड़ा है। न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी गफलत से काम लेते दिखाई दिए। मास्क लगाया हुआ है हमने, फिर थोड़ा बहुत बातचीत करनी हो किसी से, मास्क के बिना बात नहीं होती है। खोलते भी हैं, लगा भी लेते हैं, मास्क तो लगा हुआ हमारा। लोगों की इस भीड़ में ताहम ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कोविड SOPs पर अमल करते देखे गए। इन लोगों का कहना है कि एहतियात बहुत जरूरी है और ऐसा न किया गया तो यकीनी तौर पर कोविड की तीसरी लहर का मुकाबला करना पड़ सकता है। मैं वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन फिर भी मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि 3rd वेव को हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि अगर कोविड आता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है घरों में। सब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो मास्क पहनना और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम आने वाले त्योहार भी अच्छे से मना सकें। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में इजाफे और अमवात का सिलसिला जारी है। अगरचे केसेस की तादाद कम है, लेकिन लापरवाही किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जिला डोडा के कलिहान चक्री रोड पर 2 दिन पहले ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया था, लेकिन ब्लैक टॉपिंग अभी से उखड़ना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वालों ने यहां ये काम कराए थे। लोगों का इल्जाम है कि मुताल्लिका महकमा और ठेकेदार ने मिली भगत करते हुए यहां ऐसी सब स्टैंडर्ड ब्लैक टॉपिंग की है। और ये मामला उजागर होने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डिपार्टमेंट के स्टाफ और ठेकेदार पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। मकामी लोगों ने इस सड़क पर दोबारा तारकोल बिछाने की अपील की है। दूसरी तरफ डोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अयूब का कहना है कि लोगों ने ब्लैक टॉपिंग को उसी वक्त रोड से उखाड़ दिया जिस टाइम सड़क पर टॉपिंग डाला जा रहा था, और ये कि बारिश होने की वजह से टॉपिंग सेट नहीं हो पाया था। उनका कहना है कि ठेकेदार को हिदायत दे दी गई है कि वो इस सड़क पर दोबारा ठीक तरीके से ब्लैक टॉपिंग डालेगा। 8 से लेकर आज तक जो हुआ सो हुआ, आज ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है इस कल्याण रोड पे, लेकिन आप देखो कि ये ब्लैक टॉप बिल्कुल उखड़ रहा है, ब्लैक टॉप बिल्कुल उठ गया है। अभी 2 की 3 दिन हुए, 2-3 दिन में ही ब्लैक टॉप खत्म हो गया। तो आगे मानते हैं कि ठेकेदार साहब को 5 साल की जिम्मेवारी है। इसका मतलब थोड़ी ये है कि ठेकेदार खड्डे बनाकर रख देगा, 5 साल तक उसके बाद आएगा तो वो उसको ब्लैक टॉप डालेगा। 14 साल के बाद आज हम बहुत खुश थे। हमारी गाड़ियों का बहुत बुरा हाल था, आज हम बहुत खुश थे कि आज ये काम चल रहा है, इस पे ब्लैक टॉप हो रहा है। लेकिन पहले जब इन्होंने काम लगाया तो पहले ही दिन जब इन्होंने लुक डाली तो बस स्टैंड से ही इन्होंने स्टार्ट किया। तो हम पहले ही दिन से देखिए आप, हम इधर आए तो हमने इनको बोला कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। जेई साहब खड़े थे, इनको भी हमने बोला, लेकिन यहाँ से जब हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं इधर इनको, तो ये उधर से दाड़ा दिखाने लगे। ठेकेदार ने जस्ट काम शुरू किया है और इसकी रेक्टिफिकेशन के बाद ही हम कुछ इसमें पेमेंट करेंगे। जो भी ख़राब पोर्शन है या उसमें सील कोड अभी नहीं पड़ा है प्रॉपरली, तो वो भी हम ठीक करेंगे। उसके बाद ही इसकी पेमेंट प्रोसेस की जाएगी। इसमें दोबारा से हम करेंगे शुरू। GSY की जानिब से कुकरनाग के दिसू बगनाड़ सड़क पर मैगडम बिछाने के काम शुरू हुए हैं, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने इस पेशरफ्त पर मुताल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया अनंतनाग का शुक्रिया अदा किया। ताहम लोगों ने इस तरह के दिगर अंदरूनी सड़कों की तजदीद व मरम्मत का काम कराने का हुकाम से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि इस सड़क पर आने वाली लागत का तखमीना 1 करोड़ रुपयों से ज़ायद लगाया गया है।
साल ये इसका मैकडम भी हुआ है, अब कुछ पैचेस पड़े हैं जिसमें लैंड डिस्प्यूट है, तो खाली बाकी हम कनेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम शुक्रगुजार है। और हाँ, ये काम जो किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है। यहाँ के लोकल काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि काम में कोई गड़बड़ न हो जाए, इसलिए यहाँ के लोकल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पहवनी रेतन ये रोड जरूरत छो क्याज अस स्टोर 3 किलोमीटर दूर, वनकस सह स्टोर अनन गाड़ी मज यम जन सान कूड़ मोज बिन तम स्टोरस पे प्राणन, अगर तमन 30 किलो तोमुल तम तमन दिवान 6 चरख, सू अनन वनकन गाड़ी मज आराम से वातन घर। PMGS वाई कि बारामूला में दिवाली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कस्बे में दुकानदारों ने मुख्तलिफ किस्म के पटाखे, फूल और दिगर अशिया अपने यहाँ आवेज़ा कर रखी हैं। हिंदू बिरादरी अपने मजहबी रसूम की अंजामदही के लिए ज़रूरी चीज़ें ख़रीद रही है। कस्बे के लोगों का कहना है कि वो सदियों से भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी के साथ रह रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं कर सकती। यहाँ एक पंडित दुकानदार ने बताया कि जब भी उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो कस्बे के मुसलमान और सिख हमेशा आगे आए। जो मज़हब के नाम पे हम दूसरों को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, जो सियासत के नाम पे, धर्म के नाम पे हम भाइयों को आपस में लड़वा रहे हैं, वो वक्त अब चला गया। वो सियासत पे शतरंज खेलने का वक्त चला गया। आज लोग ईद एक साथ मनाते हैं, दिवाली एक साथ मनाते हैं। हमारा जब ईद का त्यौहार होता है तो हमारे पंडित भाई हमारे साथ मिलजुल कर यकजहती का मुजाहरा करते हैं, और जब इनका कोई त्यौहार होता है हम खुशी जोश और खरोश के साथ इनके साथ वो त्यौहार मनाते हैं। फिर एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ प्रभु से कि जैसे हमारा भाईचारा पहले था वैसे आगे भी बना रहे इंशाल्लाह। बस यही मेरा पैगाम भी है कि हम भाईचारे के साथ रहें, खुशी से रहें, हंसते खेलते रहें, एक दूसरे के जैसे हम पहले एक दूसरे के बाजू बन के चलते थे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे, वैसे भी इंशाल्लाह हम राम जी की कृपा से आगे भी ऐसा ही मेरे इस कश्मीर में माहौल बना रहे। बस यही कामना भी है और मैसेज भी है कि भाईचारा बना रहे। श्रीनगर में इंतहाई कम पढ़े लिखे एक शख्स ने पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए कट आउट डिवाइस बना लिया है। इख्तराई आला पानी का टैंक भर जाने पर मोटर को खुद ब खुद बंद कर देता है। मुअज्जिद फारूक अहमद गिनाई कहते हैं कि उनका डिवाइस महफूज है, लेकिन उसकी वसी पैमाने पर मार्केटिंग और सेल करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट। कश्मीर में वाफिर मिक़दार में पानी दस्तयाब है, लेकिन पानी के बेकार बहाव को रोकने की ज़रूरत है। पानी के ज़िया का मसला बाइस तशवीश बना हुआ है। हमारे घरों में टंकियों से ओवरफ्लो होने से पानी ज़ाय होता रहता है। पानी के टैंक भर जाने पर लोग पानी की मोटर को बंद करना ही भूल जाते हैं और ऐसे में बहुत सा पानी ज़ाय हो जाता है। इस मसले का हल निकालने के लिए एक इंतहाई कम तालीम याफ्ता इलेक्ट्रिक मैकेनिक ने एक कटआउट डिवाइस इजाद किया, जो कि पानी के टैंक के भर जाने पर मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। मुजिद फारूक अहमद श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई सुत्सुकीपुरा के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि HR माइंड आला काफ़ी महफूज है और उसे उनके इलाके के बहुत से घरानों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फारूक ने बताया कि ये आला एक सेंसर पर मबनी है, जिससे पानी में करंट के बहाव का कोई खतरा नहीं रहता है। फायदा अगर मिसाल मोटर थाई लगित पत गसान आब जाय अमे गना आब जाय कि अगर ड्यूटी गसान नौकरी पे गसान कुन जाय गसान तो आब नज गन जाय वन कहें मे सोच अथ मुतलिक कहें टोटली नज कहें गोड़ कर मे असली पन्नस पैनलस ट्राई मे कर 5-6 रेत पन्नस पैनलस ट्राई अत बस बह वाजर चुकावने मिसाल कुन जाय मा पैनल आमत क्या मा आमत मे कर पे पन्न बनाने कोशिश। फारूक अब तक ऐसे 100 से ज्यादा डिवाइस फरोख्त कर चुके हैं। उनका दावा है कि इस डिवाइस की कारकर्दगी के हवाले से उन्हें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। फारूक चाहते हैं कि इस डिवाइस की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो ताकि रोजगार के मौके भी पैदा हों। उन्होंने कहा कि पानी बेशकीमती कुदरती नेमत है और इसे ज़ाय करना गुनाह कबीरा से कम हरगिज नहीं। गवर्नमेंट सबस अगर मदद कर
तो पकनावा ब्रोट कार क्या कि बहुत कुन जन करान बह पनाव 20 नफर पानस तन बेस पन्न नौजवान तबकस वनान मल करियो गलत कुन क्या मा करियो मिसाल नौकरी पत मा करियो कहें करियो पन कार स्टैंड करियो कश्मीर नाव जिंद करियो पान ते पकियो तो बी पकन 10 नफर ते पानस तन। साल 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में 40% आबादी को पानी की किल्लत के बहरान का सामना करना पड़ेगा। वक्त का तकाजा यही है कि हम पानी को बिला वजह ज़ाय होने से बचाएं। सही ढंग से पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के इक़दाम दरकार हैं। याद रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू भी पानी की बचत के सिलसिले में एक बड़ी मुहिम चला रहा है और ये मुहिम जबरदस्त तरीके से कामयाब हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। जवाहिरा बेगम, ज़ौजा मुख्तार अहमद भट्ट, साकिना सादिकाबाद, हाल मुकीम इकबालाबाद, अनंतनाग के दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। डॉक्टरों ने गुर्दे तब्दील करने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी है, जिसके लिए 40 लाख रुपए की खतीर रकम दरकार है। चूँकि अहले खाना की माली हालत काफ़ी ख़राब है और इस वक्त इतनी बड़ी रकम जमा करना दुश्वार भी है। अहले खाना ने साहिब सरवत अफराद से इमदाद की अपील की है ताकि एक कीमती जान को बचाया जा सके। अहले खाना ने स्क्रीन पर नज़र आ रहे अकाउंट नंबर में इमदाद जमा करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू की भी यही कोशिश है कि ऐसी जानों को बचाकर इंसानियत की खिदमत की जाए। कुछ नंबरात हैं जिन्हें आप नोट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। नंबरात है 9797847882, दूसरा नंबर है 9419040375। मे मदर अमिस किडनी फेलियर, अमिस दोनों किडनी फेल। वोत अमिस पतिम 3 वरी हेत इलाज चलान। अमिस ना सह गुजारा कह कि करो अमिस तह कोरा वनुक तान। वन अपील करान कर तो मदद। वनकन कहीं तह सहारा। त्रावन पन अकाउंट नंबर यमिस युत रुपये 2 रुपये यमिस यह गुजार कर मदद। बचावन पन यह मोज। अपील कर तो मदद। लगन 70 लाख रुपये वनकन। पतिम 3 वरी अमसी तामीराती काम में लंबी ताखीर के बाद बांडीपुरा के वटपुरा इलाके में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया है। 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने इस कॉलेज का इफ्तिताह किया। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक भी इस मौके पर मौजूद रहे। एडीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर, एडीडीसी अली अफसर खान और ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद के अलावा कॉलेज इंतजामिया और जेकेपीसीसी के अफसरान भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने कॉलेज का इफ्तिताह होने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तलबा और तालिबात ने कॉलेज की दीवार बंदी, मजीद शोबों के क़याम और कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर असगर सामून का कहना था कि कॉलेज के बाकी मानदा काम पूरे करने के अलावा कॉलेज में मजीद शोबे कायम किए जाएंगे और कॉलेज में सीटों की तादाद 300 तक बढ़ाई जाएगी। जी, सबसे पहले तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू जो यूटी सरकार है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, कि उनने हमारा जो कॉलेज है वो यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट किया हुआ है। एंड अब जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है हम उनसे अभी बहुत ही दूर रह रहे हैं। लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारी, जो हमारा वटपुरा का मेन स्टॉप आता है वहाँ से यहाँ आने में करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड वी हैव टू कवर दैट, वो हमें पैदल कवर करनी पड़ती है। वो बहुत ही हमारे लिए परेशानी का परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें सुबह सवेरे। कॉलेज की फेंसिंग भी हमें चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे अनसेफ फील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पता ही नहीं हमें चलता है कि कॉलेज से जो इर्द गिर्द चलते हैं वो अंदर भी हमारे कॉलेज में आते हैं जो मतलब आउटडोर होते हैं, तो यहाँ पे हम गर्ल्स सारी मतलब अनसेफ फील करते हैं। जो ही ICT का पोर्टल खुलेगा दिसंबर में, वो हमारी कमिटमेंट है उनके साथ कि 300 सीट्स इसको बढ़ा देंगे, 120 सीट्स है। दूसरा इस एरिया को यहाँ पे गुजर हॉस्टल भी पास में बना है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी ऑफिस है, पार्क भी बनी है। ये सारा वटपुरा एरिया है ना, ये एरिया डेवलप हो जाएगा और ये टाउन से ज़्यादा नहीं है। हम इनको एक बस भी देंगे कॉलेज के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बस दे देंगे, हम भी दे देंगे ताकि बच्चों को बांडीपुरा टाउन से आने में प्रॉब्लम ना हो।
वेटनरी प्रोफेशनल्स में इल्मी जहानत का इजाफा करने के मकसद से ज़िला गांधरबल में 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोफेसर नज़ीर अहमद गिनाई ने इस सेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। फैकल्टी आउटरीच सेंटर शुहामा एलेस्टिंग में ये जलसा मुनक्किद किया गया था। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरूएकार लाकर वेटनरी प्रोफेशनल्स को फ़ायदा पहुँचाने पर ज़ोर दिया गया। वेटनरी की तालीम देने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर यहाँ तबादले ख्याल किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद तुफ़ैल बांडे ने लाइव स्टॉक साइंसेज में आरटी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस के दायरेकार पर रोशनी डाली। We are surrounded by this artificial intelligence in every field. अगर वो एजुकेशन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, so all over we are surrounded by this artificial intelligence. So likewise we are here for the teaching. Mainly हमारा जो मैंडेट है यहाँ पे फैकल्टी में, हमारा मैंडेट टीचिंग के जानिब से ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करना चाहते हैं हमारे इस करिकुलम में, हमारे इस टीचिंग के लेवल में। माहौलियाती मसाइल को लेकर आज डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में किया गया। कॉन्फ्रेंस में ज़िला भर के तमाम डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने इस मौजू पर रोशनी डालते हुए माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपने मशवरे दिए। सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किए गए। आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक ग्रीड डेवलप हो चुकी है, इंटॉलरेंस डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इस अपनी लालच की वजह से इस एनवायरमेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। सेम इज़ द केस विद सोसाइटी। सोशल सेक्टर में भी जब भी आप देखेंगे कहीं पे ग्रीड डेवलप हो गई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो रही है, या कहीं पे इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का टसल चल रहा है, तो उसमें भी फिर जो सोसाइटी है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। Exploiting gets exploited and then they start exploiting somebody else. In the same sense, ultimately जो society है वो collapse हो जाती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले तहसील लीगल सर्विसेज में और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहमी इश्तराक से हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में तकरीर नवीसी, पेंटिंग मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों में रैगिंग के संजीदा मामले और उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर भी बहस व मुबाहिसा किया गया। होंगे हमारे पास 100-200 के करीब। अगर हम मेंटेनेंस को लेके मतलब इसके अलावा करें तो फिर ये 400-500 के रिलेटेड केसेस होंगे जिनको हम मतलब ऑफिशियली डील करते हैं थ्रू कोर्ट्स, जो पेंडिंग है हमारे पास। लेकिन ये इस वजह से था, ये जो प्रोग्राम है इसका उसके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी है दे आर somehow aware about their rights। लेकिन ये उनके लिए था जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है बट स्टिल दे डोंट नो अबाउट इट। ये हमने पर्टिकुलरली अबाउट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए किया था। भदरवा में जेवरात, चांदी के बर्तन, फ्रिज, फर्नीचर, मिठाइयाँ, पटाखे और दीगर घरेलू अशिया की दुकानों में खूब कारोबार हो रहा है। मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने बताया कि इस बार बाज़ारों में दिवाली की धूम है, ताहम बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के खदशात और इंतज़ामिया की तरफ से एडवाइजरी के बाद बाज़ारों में सिर्फ माहौल दोस्त पटाखे ही फ़रोख्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोविड की तीसरी लहर के इम्कानात कम होने के बायस लोग दिल खोल कर खर्च करने को तरजीह दे रहे हैं। के बाद जो है दिवाली थोड़ी जो है मनाई जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है दिवाली लिमिटेड रही, तो इस बार जो है मार्केट लगी हुई है दिवाली की और यहाँ क्रैकर्स बेचे जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी है ग्रीन क्रैकर्स जो है इस्तेमाल किए जाएं, तो कोशिश की जा रही है कि ग्रीन क्रैकर्स बेचे जाएं ताकि सबकी दिवाली जो है। मुझे आज खुशी है कि भदरवा के अंदर आज 2 साल के बाद यहाँ बाजारों के अंदर दिवाली की चहल पहल देखने को मिल रही है। 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। मुझे लगता है उसके नताइज हैं कि आज 2 साल के बाद दिवाली के इस अवसर पर दिन पर हमें फिर से रौनकें दिख रही हैं कि रौनकें लौट आई हैं बाजारों में, जो है कि भाईचारा, आपसी भाईचारा और अमन व अमान कायम रखें। और इस दिवाली के दिन भी मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आने वाले वक्त में भी इस तमाम इलाके के अंदर अमन व अमान का माहौल पैदा रहे। जम्मू कश्मीर सरकार ने हालिया दिनों एक हुक्मनामा जारी करते हुए अफसरान को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ सड़कों, तालीमी इदारों के नाम, पुलिस,
فوج سیکیورٹی فورسز کے شہداء اور نامور شخصیات کے ناموں پر رکھیں۔ ضلع کلگام میں بھی اس ضمن میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے ظہور رضوی کی خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر میں مختلف محاذ پر لڑنے والے سیکیورٹی فورسز اور فوج کے شہید اہلکاروں و نامور شخصیات کو بعد از مرگ یاد رکھنے کی غرض سے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے 29 اکتوبر کو ایک آرڈر جاری کیا۔ اس کے مطابق مختلف تعلیمی اداروں اور سڑکوں کو ان کے نام سے منسوب کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کلگام کے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا نام شہید لانس نائک نذیر احمد کے نام پر اور گورنمنٹ ڈگری کالج کیلم کا نام شہید انسپیکٹر الطاف احمد ڈار کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکول کا نام لاس نائک شری نذیر احمد وانی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس آرڈر کو دیکھتے ہی ہم نے اپنے وردی چیف ایجوکیشن آفیسر سے رابطہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہم آج ان کو لکھ رہے ہیں کہ مزید اس حوالے سے جو بھی ڈائریکشنز ہوں گے ہم اس کا پالن کریں گے۔ We have contacted the family members and also we are in contact with the district administration and very soon we are going to organize a ceremony in the college in which the naming of our institution will take place. ڈویژنل انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر نام طے کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں گے اور ان اداروں میں خصوصی تقریبات کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ نیوز 18 اردو کے لیے کولگام سے ظہور رضوی کی رپورٹ۔ خبریں جاری رہیں گی، رکیں گے ایک اور بریک کے لیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ محکمہ دیہی ترقیات کشمیر کے ڈائریکٹر طارق حسین راتھر نے کہا ہے کہ پنچایت کے نظام کو پوری طرح قائم ہونے میں اگرچہ کچھ وقت لگے گا، تاہم پنچایتی نمائندوں کے ساتھ محکمے کا تال میل برابر قائم ہے اور لوگوں کے لیے فلاحی کام کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر نے پلوامہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ACD آفس میں محکمہ دیہی ترقیات اور پنچایت راج کے افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی۔ تال میل کی بات ہے یہاں پہ اور بلکہ پوری یوٹی میں جو تال میل ہے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ تال میل کافی اچھا ہے۔ تو میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ پلاننگ سے لے کر کے پرائیورٹائزیشن اور ایگزیکیوشن آف ورکس تک اور مانیٹرنگ آف ورکس تک سارا کام جو ہے وہ پنچایت راج انسٹیٹیوشنز ہی دیکھتی ہیں۔ DDC ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے ترال کے مختلف دیہات کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے عوامی وفود سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہربخش سنگھ نے شیرآباد ترال میں ایک گرام سبھا کی صدارت بھی کی۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ پورا 15-20 دن کا پلان ہے۔ میری 21 پنچایتیں آتی ہیں، 21 کی 21 پنچایتوں میں پرسنلی وزٹ کروں گا، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگوں کو لے کے اور لوگوں کے مطالبات لکھیں گے اور اس کے بعد ان پہ جتنے بھی لوگوں کی ڈیمانڈز ہوں گی ان پہ کام ہوگا اور ان پہ فالو اپ ہوگا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بڈگام شہباز مرزا کی صدارت میں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ماضحامہ ماگام میں پبلک دربار منعقد ہوا، جس میں ضلع بڈگام کے تمام محکموں کے اعلی افسران موجود رہے۔ اس دوران ناربل بلاک کے لوگوں نے شرکت کر کے DC کو اپنے اپنے علاقوں کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ DC نے لوگوں کو درپیش مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ پاورک مسئلہ یہ سٹیشن پاور سٹیشن تک گئی 8 ؤری پکان دِوان چھنہٕ وُنہِ کینٛہہ تو آبُک مسئلہ تو بیٚیہِ چھِ تِم بلاک کامہِ کینٛہہ 17-18 تمیُک مٹیٖریل تہِ چھُ اَسہِ بنٛد۔ اَسہِ گژھِ یِم کامہِ گژھنہِ یا تہٕ یِنُک مقصد چھُ کانٛہہ یِم گژھِ یہِ أسۍ اِنسان یورٕ وَنو یہِ گوٚژھ گژھُن، نتہٕ چھِ یقیٖن دِوان بس یَتھ چھُ وَنٛدٕ یِنہٕ وول أسۍ کَرو کیٛاہ یَتھ۔ کے انسٹرکشنز ہیں کہ DCs کو بلاک دیوس جو ہیں ہر ہفتے میں کسی جگہ پر کرنا ہے، پورا دن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ایشوز سننا ہے اور جو مسائل موقع پر حل ہوتے ہیں ان کی وہیں پر نپٹارہ کرنا ہے اور جن میں ٹائم لگتا ہے اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ تو مقصد آؤٹ ریچ کا یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور گراس روٹ لیول پر جا کے لوگوں کے مسائل سنیں اور ان کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔
जिला कठुआ के परलीवंद में रहने वाले कुम्हार बिरादरी की खानदान हुकूमत के नारवा सलूक का शिकार है। मिट्टी के बर्तन और दीप बनाने वाले कई लोग अब अपना ये पेशा और कारोबार तर्क कर चुके हैं। बाजारों में गैर मुल्की बर्तनों और दीप की मांग ही रहती है और मकामी सतह पर तैयार करदा चीज़ों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से दरकार मदद नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ अब 2 से 4 खानदान ही इस रिवाज से जुड़े हुए हैं। जो मिट्टी के बर्तन में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, जिससे हमारे काम को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा आगे। और हमारे मैक्सिमम लोगों सारे हमारे मोहल्ले में सभी कुम्हार थे, मगर तकरीबन सभी लोगों ने काम ये छोड़ दिया क्योंकि लोगों को सरकार की तरफ से कोई हेल्प ही नहीं मिली। जगह भी नहीं दी साढ़े को भट्ठी पकाने वास्ते जगह नहीं है, अं बर्तन पकाने ने कुत्थे पकाने ने कहने साढ़े इधर दिया बिक इधर पैसा रहो, अगर इंडिया का पैसा इंडिया च ही रहो तो सानू लोगों को फायदा। तो लोगों मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने चाहिए। मिट्टी की मुश्किल आती जितना मिट्टी होंगी घमेरे की वो बंद करी उड़ते, पुट्टन नहीं देंगे। सरकार है जी वो सारी कोई मदद नहीं। जो हमारी परंपराएं जो थी पुरानी उसकी तरफ उनकी कोई ज़्यादा रुझान ना होने के कारण इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो सरकार और समाज ये दोनों मिलकर के इस परंपराओं को जिंदा रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पामपुर के कुंबल इलाके से गुजरने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी वकीलों का कहना है कि अगरचे R&B डिपार्टमेंट ने चंद साल कबल सड़क तामीर की थी, ताहम सड़क के किनारों पर ड्रेन निज़ाम नहीं बनाया गया, जिसके नतीजे में सड़क पर पानी जमा होने की वजह से इस सड़क की दुर्गत अब ऐसी बन चुकी है। इन लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने की महकमे से अपील की है।